Hello students, how are you? I hope you are doing well. You are near to your progress. But अभी भी वो बच्चे जिन्होंने अभी तक कुछ स्टार्ट नहीं किया उनके लिए अभी भी टाइम है. बट इट्स अ फाइनल रिमाइंडर. इट्स अ फाइनल रिमाइंडर. टुडे इज 9 जनवरी. टुमारो इज 10th जनवरी. सो अगर अभी भी डिले हो गया है तो अब आप अलर्ट हो जाओ और कल से बिना कोई डिले के आप अपना शेड्यूल बना के उसको फॉलो अप करना शुरू कर दो. 10th जनवरी से लेके 10th फरवरी तक हम इस सारे सिलेबस को कवर कर सकते हैं बहुत इजी वे में. और हम भी आपके साथ बहुत मेहनत कर रहे हैं. तो अगर अभी तक आप ये सोचते रहे कल से पढ़ूंगा कल से पढ़ूंगा कल से पढ़ूंगा, बट अब कल आ चुका है. अगर अब आपने डिले किया तो अब आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसने वाले हैं. तो बिना किसी डिले के अब आप इस शेड्यूल को फॉलो करो जो मैं आज आपको बताने जा रही हूं. और ये बहुत अच्छा शेड्यूल है. इसके अंदर आपको रिलैक्स भी मिल रहा है. कोई ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेनी पड़ रही है. बड़े आराम से सब चीजें हो जाएंगी और आपको 1 और 2 डे का रेस्ट भी मिल जाएगा बिफोर योर मेन एग्जाम. 17th से आपका मेन एग्जाम स्टार्ट हो रहा है. मैथ्स का एग्जाम है. तो 17 को अगर एग्जाम है तो ऑब्वियसली आप 12 ऑफ फेब से वो एग्जाम की प्रिपरेशन करनी शुरू कर दोगे. तो 12 तारीख तक हमारे पास टाइम है. तो हम पूरी कोशिश करेंगे हमारी 10 फेब तक सारा हमारा सिलेबस कवर हो जाए मेन सब्जेक्ट्स का, जो आपकी इंग्लिश, साइंस, मैथ्स और सोशल को कवर करेगा. ठीक है. उसके बाद आपका जो इन बिटवीन ऑफ डेज होंगे एग्जाम के, उसमें आप अच्छी तरह से रिवाइज कर सकते हो. और दैट टाइम आपको बिल्कुल भी कोई भी आपको डिजिटल मोड यूज नहीं करना है. सिर्फ आप जो अभी अपने प्लानअप्स बनाओगे उन्हीं को ही फॉलो करना है तब. ठीक है. एंड दूसरी चीज, आपको एक मोटिवेशन की जरूरत है. तो अपना अच्छा सा एक कॉर्नर सेट करो अपने रूम में जहां पे आपको स्टडी करने की वाइब्स आए. ठीक है. आप वहां पे स्टिकी नोट्स रखो, आप अपने वहां पे डायरीज रखो, स्टेशनरी रखो, पेन पेंसिल अच्छे रखो, रजिस्टर्स रखो. ठीक है. और एक तरह से अगर हो सकता है तो आप 4 नए रजिस्टर्स ही बना लो इस मंथ के लिए, क्योंकि आपको वो शो होंगे कि आपने क्या क्या किया है और करते हुए आपको बहुत अच्छा फील होगा. तो एक अच्छा मोटिवेशन मिलेगा. साथ में अपनी डाइट के लिए जो कुछ चीजें इंक्लूड करनी है, लाइक आप कुछ ड्राई फ्रूट्स अपनी टेबल पे रखो, इन बिटवीन ऑफ ले लिया. ठीक है. आप चना रखो अपने पास में, आप कॉफी ले सकते हो. तो इस तरह की कुछ चीजें आप रेडी रखो. और कल से ये सोच लो कि ये जो हमारा मंथ शुरू हो रहा है ना, ये एक हमारी लाइफ का माइलस्टोन है जो हमें रीच करना है. और ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी है जिसको हमें पास करना है और स्कोर करना है और प्रूव करना है कि हम 1 ईयर नहीं पढ़े बट हम 1 मंथ में भी इतना अच्छा स्कोर करके लाए हैं. तो आज का सिर्फ दिन है प्रिपरेशन का और कल से आप शुरू हो जाओ. तो मैं जो आपको शेड्यूल शेयर करने लगी, फॉलो करो. लेट्स सी द शेड्यूल. देखो, तो करना क्या है आपको, इसके लिए आपको 6 आवर पर डे हमें देने ही देने हैं. ठीक है. इसको एक स्ट्रिक्ट शेड्यूल कर लो, जिसे हम 3 आवर्स और 3 आवर्स में डिवाइड कर देंगे. 1.5 आवर मॉर्निंग एंड देन ब्रेक 1.5 आवर इन मॉर्निंग. तो आपके 2 सब्जेक्ट कवर होंगे. कैसे, ये देखो. 1.5 आवर के लिए आप सब्जेक्ट 1 करोगे, देन आप 30 मिनट्स का ब्रेक लोगे, फिर आप सब्जेक्ट 2 करोगे 1.5 आवर्स के लिए. उसके बाद आपके लिए पूरा दिन पड़ा है, आप सो लो. अगर आपको ट्यूशन क्लासेस जाना है आप वहां चले जाओ. ठीक है. आपको कुछ और करना है वो कर लो. अगर आपके स्कूल्स है तो इवन आप वहां जाके भी रिवीजन कर सकते हो इंग्लिश या सोशल सब्जेक्ट्स की. सब्जेक्ट आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सेट कर लेना. देन यही शेड्यूल हमें फिर अब नाइट में भी फॉलो करना है. नाइट में आप सब्जेक्ट 1 करोगे 1.5 आवर के लिए, देन आप उसके बाद में फिर से 1.5 आवर के लिए एक दूसरा सब्जेक्ट करोगे विद शॉर्ट ब्रेक इन बिटवीन. तो 3 आवर्स आपने नाइट में दिए, 3 आवर्स आपने मॉर्निंग में दिए, और दिन में भी आपके पास फुल टाइम है सब कुछ करने के लिए. तो इस तरीके से शेड्यूल को फॉलो करो और 30 डेज में अपना कम बैक करो. सो 1 to 3 वीक में आप चैप्टर वाइज रिवीजन करो और लास्ट वीक में आप सैम्पल पेपर्स की प्रैक्टिस करो. टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप 3 आवर्स मॉर्निंग और 3 आवर्स नाइट को दे ही रहे हो. अवॉइड न्यू टॉपिक्स. हमें जो हमने पहले सीखा हुआ है 1 ईयर में, आपको सिर्फ वही रिवाइज करना है और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है. स्टे मोटिवेटेड.